मैं साहब चुनौती देता हूँ, मेरे खिलाफ कहीं जाइए, FIR कर लिए, जांच करा लीजिए, और मेरे कारण सरकारी खजाने को एक पैसे का नुकसान हुआ हो तो मैं दंड सहने के लिए तैयार हूँ। मगर आप लोग जो 8 साल 10 साल तक सरकारी खजाने का पैसा अपने पार्टी में रखते रहे हैं, इसके बारे में तो बताइए। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चिमनलाल भालोठिया के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जमशेदपुर के 2 शख्सियत हैं, जिनमें एक वर्तमान में झारखंड सरकार में मंत्री हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोनों आपस में मिले हुए हैं और वे दोनों अपने गुर्गों के माध्यम से मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बताकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये विषय है कि पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि जमशेदपुर के 2 शख्सियत हैं, एक अभी वर्तमान में मंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों अपने गुर्गों के माध्यम से आम जनता में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से शासन में उनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, उसी तरह मेरे ऊपर भी चल रही है। इसी के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दोनों ही मिले हुए हैं। अभी 2 दिन पहले एक हाईकोर्ट का फैसला आया मेरे खिलाफ। रघुवर दास जी के नज़दीकी एक व्यक्ति ने मुकदमा किया था हाईकोर्ट में कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कराइए, ये आरोप है। उन्होंने मांग किया था कोर्ट से कि आप CBI जांच कराने का निर्देश दीजिए। कोर्ट ने उनकी याचिका को निष्पादित कर दिया, खारिज कर दिया और ये कहा कि आपको छूट है कि आप जहाँ जाइए FIR कर दीजिए, मगर हम आपकी याचिका को नहीं सुनेंगे। तो उनके CBI की जांच की मांग को कोर्ट ने नकार दिया। अब ये प्रचारित करते फिर रहे हैं कि कोर्ट ने हमको आदेश दे दिया है कि आप FIR करें। कोर्ट ने कहा कि आपकी मर्जी पर है, आप पहले जाइए तो किसी उचित स्थान पर। और ये मुकदमा किया रघुवर दास जी के नज़दीकी ने और इसको मीडिया में WhatsApp के माध्यम से प्रसारित किया श्रीमान बन्ना गुप्ता जी के निजी सहायक ने। तो ये दोनों ही लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। सरयू राय ने कहा कि मैं दोनों ही शख्सियत को चुनौती देता हूं कि आपको मेरे खिलाफ जहां जाना जाइए। मैं RTI से 3,151 रुपया खर्च करके सारे कागजात निकाल चुका हूं। उन दोनों को मैं यह कहना चाहते हैं कि आपको या गुर्गों के माध्यम से जब भी कागजात देखना है देख सकते हैं। वहीं सरयू राय ने कहा कि मैं 1 वर्षों से यह सुनकर आजीज हो गया हूं कि मेरे खिलाफ एक ही मामले को लेकर अपने गुर्गों के माध्यम राज्यपाल और मंत्रियों से भ्रष्टाचार जांच करने का मांग कर रहे हैं, लेकिन सब जगहों से उन लोगों को कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे जांच में कोई मामला ही नहीं बन पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री के गुर्गों ने जनहित याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया और कहा कि आप उचित फोरम में ले जाएं। लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव न्यायालय के आदेश को तोड़ मरोड़ कर WhatsApp और सोशल मीडिया में परोस रहे हैं कि न्यायालय ने सरयू राय पर FIR दर्ज करने का आदेश निर्गत किया है। ये पैसे कहाँ गए, किसके खजाने में जमा हुए? सरकारी खजाने में तो नहीं जमा हुए। ये सरकार ने लिख कर दिया हमारे खजाने में नहीं जमा हुआ ऐसा। तो जब ये बातें हैं तो ये नहीं, मैं चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो बता दें किसके खजाने में गया है, कौन लोग वसूल रहे थे। तो ये मैंने तय किया है, आज ही जा गए, साल भर से हम लोग देख रहे हैं। इसलिए हम लोग की टीम जितनी है सबको मैंने यहाँ बुलाया है और मैं इसको केवल जमशेदपुर में नहीं, पूरे झारखंड में कम से कम कमिश्नरी सेंटर पर जाकर मैं ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा कि जो सारे लोग हैं ये क्या क्या कारनामे कर रहे हैं और जो उठाए
उसके खिलाफ बिल पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यही बताने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि मैं साहब चुनौती देता हूँ, मेरे खिलाफ कहीं जाइए, FIR के लिए जांच करा लीजिए, और मेरे कारण सरकारी खजाने को एक पैसे का नुकसान हुआ हो तो मैं दंड सहने के लिए तैयार हूँ। मगर आप लोग जो 8 साल 10 साल तक सरकारी खजाने का पैसा अपने पार्टी में रखते रहे हैं, इसके बारे में तो बताइए, और जो भ्रष्टाचार के आरोप आप पर हैं उसके बारे में बताइए। तब तो कल ही खुलेगी, हाईकोर्ट में से भी जमा करेगी, पता चलेगा कि अभियुक्त नंबर 1 कौन है उसमें बेनहाट के घोटाले में। तो ये अभियुक्त नंबर 1 पर कोई कार्रवाई हो, और इसीलिए मैं फिर से इन सारी बातों को इस विधानसभा में किसी न किसी रूप में उठाऊंगा। साहब, एक्शन टेकन रिपोर्ट में सही बात क्यों नहीं आ रही है? सरकार क्यों नहीं दे रही है सही सूचना? श्री राय ने कहा कि इन दोनों शख्सियतों की भ्रष्टाचारी का लेखा जोखा झारखंड के कमिश्नरी स्तर पर संवाददाता सम्मेलन कर जनता के बीच जानकारी दी जाएगी। ऐसे में सरयू राय ने कहा कि 2010 से 2020 तक के सोन मंडप के सरकारी राजस्व की जो लूट हुई वह किसके हाथों में पड़ा है? इतनी बड़ी राशि, करोड़ों रुपए राजस्व की हेरा फेरी की गई है। इसकी जांच भी विभागीय स्तर पर चल रही है। श्री राय ने कहा कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कोविड प्रोत्साहन घोटाला, दवाई घोटाला और ट्रांसफर पोस्टिंग में हेराफेरी के मामले को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया है, जबकि इन सभी मामलों को विधानसभा में प्रश्न उठाया जा चुका है, लेकिन उचित फोरम पर सरकार ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है।